जो भजते मुझे भाव से, मैं उनका ही बन जाता, उनका ही बन जाता, मैं तो उनका ही बन जाता, उनका ही बन जाता, मैं तो उनका ही बन जाता। बिना भाव के खूब पुकारे कभी नहीं मैं आता, भाव भरी सुन टेर भक्त की मुझसे रहा न जाता, भाव भरी सुन टेर भक्त की मुझसे रहा न जाता। श्री कागभूषुंडी जी महाराज कहेंगे कि हे गरुण जी, वे श्री राम भाव के वश में हैं, तो भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, तजि ममता मद मान, भजिए सदा सीता रवन, तजि ममता मद मान, भजिए सदा सीता रवन। वे सुख के धाम करुणा निधान श्री राम जी भाव के वश में हैं। जीव को ममता मद मान का त्याग करके सदा सर्वदा श्री सीतानाथ जी का ही भजन करना चाहिए। और हमारी श्रीमद् भागवत जी में श्री भगवान कहेंगे कि हे ब्राह्मणों, मैं अपने भक्तों के वश में हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपने भक्तों के भाव के वश में हूँ। शुद्ध हृदय हो अनन्य मन से जो मेरा ध्यान लगाता, उसके सारे योग क्षेम को मैं ही स्वयं चलाता, उसके सारे योग क्षेम को मैं ही स्वयं चलाता। शुद्ध हृदय हो अनन्य मन से मेरा ध्यान लगाता, उसके सारे योग क्षेम को मैं ही स्वयं चलाता, उसके सारे योग क्षेम को मैं ही स्वयं चलाता। तो श्री गीता जी के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहेंगे कि हे अर्जुन, जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मेरे में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। तो योगक्षेम का अर्थ है पूर्व जन्म में उनकी जितनी साधना हो चुकी है और इस जन्म में उनका जितना भाव भगवान के प्रति बन गया है, उसका कभी नाश नहीं होगा और भगवत कृपा उनके जीवन में साधन की समस्त कमी को पूरा कर देगी। तो उनके सारे योग क्षेम को मैं ही स्वयं चलाता, जो भजते मुझे भाव से मैं उनका ही बन जाता, उनका ही बन जाता, मैं तो उनका ही बन जाता। मुझे नहीं परवाह वस्त्र की, अन्न धन नहीं चाहता, जो मेरा बन गया हृदय से उसको मैं अपनाता, जो मेरा बन गया हृदय से उसको मैं अपनाता। तो एक बार जो सच्चे हृदय से कह दे नाथ मैं आपका हूँ, तो भगवान उसको सदा के लिए स्वीकार कर लेते हैं। भगवान को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि यथासाध्य प्राप्त वस्तु को भक्ति पूर्वक अर्पण करता है, उस मेरे में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए हुए उपहार को मैं खा लेता हूँ।
तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कह रहे हैं गीता जी के 9वें अध्याय में, अगर कोई भक्ति पूर्वक मुझे कुछ भी देता है तो मैं उसे भगवत स्वरूप बना लेता हूँ। तो भगवान दिए हुए उपहार को स्वीकार कर लेते हैं। तो मुझे नहीं परवाह वस्त्र की, अन्न धन नहीं चाहता, जो मेरा बन गया हृदय से उसी को मैं अपनाता, जो मेरा बन गया हृदय से उसी को मैं अपनाता। सब कुछ कर दे भेंट भाव बिन मैं नहीं नजर उठाता, करता हूँ स्वीकार प्रेम से जो एक पुष्प चढ़ाता, करता हूँ स्वीकार प्रेम से जो एक पुष्प चढ़ाता। कैसा भी दोषी हो मेरा मैं नहीं कभी रिसाता, जो करता अपराध भक्त का मुझको नहीं सुहाता। तो भगवान अपने प्रति किया गया अपराध तो सह सकते हैं, पर अपने भक्त के प्रति किया गया अपराध नहीं सह सकते। तो देवताओं ने मंथरा में मति भ्रम पैदा किया और भगवान राम को सिंहासन पर नहीं बैठने दिया, पर इसको भगवान ने अपराध नहीं माना। परंतु जब देवताओं ने भरत जी को भगवान राम से न मिलने देने का विचार किया, तब देवगुरु बृहस्पति जी ने उन देवताओं को सावधान करते हुए कहा, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। कि अगर कोई भक्त के प्रति अपराध करता है तो वह राम जी की क्रोध अग्नि से नहीं बच सकता। तो कैसा भी दोषी हो मेरा मैं नहीं कभी रिसाता, जो करता अपराध भक्त का मुझको नहीं सुहाता, जो करता अपराध भक्त का मुझको नहीं सुहाता। जो मेरी शरणागत आवे आवागमन मिटाता, भागीरथ आश्रय ले हरि का क्यों इत उत भटकाता, भागीरथ आश्रय ले हरि का क्यों इत उत भटकाता। तो शरण में आए हुए के समस्त पापों का हरण करके भगवान उसको अभय दान देते हैं। इसीलिए संत कहते हैं कि इधर उधर मन को न जोड़कर सदा श्री हरि के चरणों से मन को जोड़ा जाए और उन्हीं का आश्रय लिया जाए। तो जो मेरी शरणागत आवे आवागमन मिटाता, भागीरथ आश्रय ले हरि का क्यों इत उत भटकाता, भागीरथ आश्रय ले हरि का क्यों इत उत भटकाता।